क्या वाकई ऐसे कुछ दान होते हैं जिन्हें करने से हम भगवत प्राप्ति की ओर जा सकते हैं? होते हैं। ऐसे कौन से दान होते हैं और हमें ऐसा क्या दान करना चाहिए जिससे हम भगवान को जल्दी प्रसन्न कर सकें? वाकई ऐसी चीज़ें होती हैं और इस तरह के दान भी होते हैं। दान का नाम कभी भी आए तो कर्ण का नाम और जो साउथ में राजा बलि हुए थे उनका नाम ज़रूर आता है, जिनकी वजह से भगवान कृष्ण ने वामन अवतार लिया था। तो दान में क्या करना चाहिए, किस तरह से दान करना चाहिए, एक कथा के माध्यम से जानिए इस वीडियो में। यहाँ तक अगर वीडियो में पहुँच गए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और पूरे दिन में अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय भक्ति की ओर ज़रूर निकालिए, क्योंकि अंत में आपके साथ कोई नहीं जाएगा सिवाय भगवान की भक्ति के। आप अपने जीवन में यह ज़रूर पाएंगे कि जीवन में सब लोग छूट जाते हैं, माता पिता, भाई बहन, दीन बंधु, बच्चे, परिवार, सब कोई। लेकिन अगर आपका मन शांत है, आप भगवत प्राप्ति की ओर हैं, तो आप निश्चिंत होके अपना पूरा जीवन यापन कर सकते हैं। तो आज की कथा मैं शुरू करती हूँ एक भक्त से जो एक बहुत अमीर था। एक बहुत अमीर सेठ था जो कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त था। उसके पास कुछ लोग भी काम करते थे। उन लोगों में एक आदमी था जो काफ़ी गरीब था लेकिन भगवान का भक्त था। कहने का मतलब है नियमित पूजा पाठ करना, भगवान के मंदिर जाना, यह सब क्रियाकलाप वो किया करता था। सेठ काफ़ी दिनों से वृंदावन जाने की सोच रहा था, लेकिन अपने व्यस्त समय की वजह से, व्यापार की वजह से वो वृंदावन दर्शन करने नहीं आ पा रहा था। लेकिन जो गरीब आदमी था वो पैसे से तो गरीब था, लेकिन उसके पास समय काफ़ी था। उसने एक दिन सेठ से कहा कि सेठ जी, मैं वृंदावन जाके भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करके आना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात उस समय की है जब किसी तरह की बस, ट्रेन जैसी सुविधाएं नहीं थी। लोग बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी से इधर उधर जाया करते थे। सेठ खुद भी मंदिर जाना चाहता था, लेकिन समय की वजह से नहीं जा रहा था और साथ में वह भगवान का भक्त भी था। उसने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुम जाना चाहते हो, ज़रूर जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी तरफ से तुम्हें मैं कुछ चढ़ाने के लिए दूंगा और तुम्हें चढ़ा के वापस आना है प्रसाद लेके। आदमी बोला, ठीक है। एक दो दिन के बाद सेठ ने उसे 100 रुपये दिए। उस जमाने में 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। 100 रुपये देख के तो आदमी भौचक्का रह गया। सेठ बोला, ये 100 रुपये तुम मेरी तरफ से चढ़ा देना, ये जो सब कुछ है वो भगवान का दिया गया है। मैं जा नहीं सकता, इसलिए मेरी तरफ से भगवान को चढ़ा देना और मेरे लिए प्रसाद जरूर लेके आना। व्यक्ति बोला, ठीक है। जो नौकर था वो निकल गया भगवान के दर्शन के लिए मंदिर की ओर। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में ना बस चलती थी ना ही ट्रेनें। सब लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी ऐसी चीज़ों से सफ़र किया करते थे। उसे मंदिर तक आने में, मथुरा वृंदावन आने में कम से कम 2-3 दिन का समय लग गया। और उसके बाद उसने देखा, जिस समय वो पहुंचा, कि मंदिर के कपाट बंद है, भगवान शयन कर रहे हैं। उसने देखा कि बाहर एक कीर्तन मंडली कीर्तन कर रही है बड़े ही ज़ोर शोर से। उसका मन भी हुआ कि वो कीर्तन में बैठे। वैसे भी वो क्या करता, वो जाके कीर्तन में शामिल हो गया। काफ़ी देर कीर्तन किया उसने। शाम होने लगी और भगवान का पट खुला। उसने सारे कीर्तन वालों को देखा, सब लोग बड़े थके हुए थे। कुछ का हाल तो उससे भी ज़्यादा फटा हाल था। उसने उनसे पूछा, आप लोग कब से कीर्तन कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हमारी कीर्तन मंडली बहुत दूर से आई है, हम भगवान का कीर्तन सुबह से कर रहे हैं। उसने कहा, आप लोगों ने क्या खाया पिया है यहाँ पे? उसने कहा, कुछ भी नहीं, बस भक्ति ही कर रहे हैं और कीर्तन ही कर रहे हैं। उस आदमी के पास 100 रुपये थे जो सेठ ने उसे चढ़ाने के लिए दिए थे मंदिर के अंदर। उसने उन 100 रुपये में से 5 रुपये का उनके लिए जलपान खरीदा। सोचिए समय कितना पुराना रहा होगा कि 10-12 लोगों का जलपान 5 रुपये में ही हो गया। उसने उनको जलपान कराया। सारे के सारे लोग सुबह से भूखे थे। उन्होंने जलपान करके उस आदमी का बड़ा ही शुक्रिया अदा किया और साथ में भगवान को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया। अब वो आदमी जो नौकर था, जो दर्शन करने के लिए आया था, वो मंदिर के अंदर गया। उसने सेठ का नाम लेके भगवान के आगे पहले तो क्षमा मांगी कि उसके सेठ के पैसों में से 5 रुपये खर्च कर दिए और फिर भगवान को 95 रुपये दान पेटी में चढ़ा के सेठ का नाम लेके बोला कि ये सेठ जी ने दिए हैं आपको देने के लिए, और प्रसाद लिया और वहाँ से निकलने लगा। उसी रात सेठ को सपने में कृष्ण भगवान आए। भगवान ने सेठ के सपने में आके कहा, सेठ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने जो मुझ तक 5 रुपये चढ़वाए हैं वो मुझ तक पहुँच गए हैं। सेठ ने भगवान के सपने में दर्शन किए, बड़ा ही खुश था। साथ में भगवान ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से
प्रसन्न होके ही मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन देने आया हूँ। सेठ सुबह उठा तो उसने भगवान के मंदिर जाके, जो घर में मंदिर था, प्रणाम किया। साथ में एक बात उसके दिमाग में खटकती रही कि उसने उस जो नौकर था उसको तो 100 रुपये दिए थे, फिर भगवान ने 5 रुपये की बात क्यों कही। अब उसके पास सिवाय इंतज़ार करने के दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। उसने वहाँ पे बैठ के ही इंतज़ार किया। सोचा जब नौकर आएगा उसी से पता करूँगा कि बाकी के 95 रुपये कहाँ गए। अब 2-3 दिन के बाद नौकर आया। नौकर प्रसाद लाया, उसने सेठ जी को दिया। सेठ जी ने प्रसाद लिया और पूछा, तुमने 5 रुपये चढ़ाए थे या 95 रुपये? नौकर बोला, मन में सेठ जी को कैसे पता चला? तो नौकर ने सेठ को पूरी बात बताया किस तरह से 5 रुपये उसने जलपान में खर्च कर दिए थे और 95 रुपये भगवान को चढ़ा दिए थे। सेठ ने जब ये सारी बातें सुनी, उसने नौकर के तुरंत ही पैर पकड़ लिए। उसे समझ में आ गया था कि भगवान ने 5 रुपये की बात क्यों कही थी, क्योंकि नौकर ने वो 5 रुपये उन भक्तों के ऊपर खर्च किए थे जो भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, जो भगवान की भक्ति कर रहे थे, और इसलिए वह रुपये यानी कि वह दान सीधे ही भगवान को लग गया, जबकि 95 रुपये का जिक्र भगवान ने नहीं किया था। सेठ ने तुरंत ही नौकर के पैर पकड़ लिए और कहा, तुम्हारी वजह से ही आज मुझे भगवान सपने में आके दर्शन देके गए, तुम्हारा तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से, इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि जो दान होता है वह इसी तरह से करना चाहिए, जब किसको ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत के हिसाब से। और अगर कोई इंसान भगवान को मानने वाला हो तो फिर दान के क्या ही कहने। और साथ में अन्नदान महादान होता है। आज भी आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे भंडारे के रूप में लोग भंडारा करवाते हैं और जिसमें खाना पीना रखते हैं। साथ ही कभी भी अगर ऐसा मौका मिले जहाँ पे कोई भक्ति वाला आदमी हो और जिसे ज़रूरत हो, उसे आप दान अवश्य दें। तो यही है दान के प्रकार कि इस तरह से किया गया दान सीधे भगवान को लगता है। तो आज की दान की कथा में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।